Hi students, this is Athiya Zanab and I hope you guys are doing well with your studies and I wish you all the best for your upcoming board examination. Welcome to the platform where you get worthwhile content for class 11 12 ISC. Today we are going to discuss proposal writing format prescribed by council for 2025 board examination. Without wasting time, let's get started. एक अच्छा प्रपोजल राइटिंग आप लिख पाए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रपोजल राइटिंग लिखा क्यों जाता है, क्या होता है प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल का मतलब होता है कोई प्लान, कोई सुझाव, कोई प्रोग्राम जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत होती है। यानी हम कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन वो हम अकेले अपने दम पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट करे, कोई जो बड़ी अथॉरिटी है वो हमें सपोर्ट करे। और इसी बेसिस पे अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स होते हैं बिजनेस प्रपोजल, यानी कोई सेलर एक बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए एक प्रपोजल लिखता है कि ये प्रोडक्ट्स है मेरे, ये मेरे पास स्कीम है, अगर आप इतने प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको ये फायदा होगा इन ऑल। तो वो सारी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कराएगा उस प्रपोजल राइटिंग में। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अच्छे पोस्ट पे, अच्छा डेजिग्नेशन है उसका, और वो कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत है। अब फंड्स उसको किससे मिलेगा? जो वहाँ का मैनेजर होगा, जो वहाँ बड़ी पोस्ट होगा, तो वो उसको क्या लिखेगा? एक प्रपोजल लिखेगा। तो ये ग्रांड प्रपोजल हो गए, ठीक है। हमारे जो कोई स्टूडेंट है जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि रिसर्च किसी के अंडर में किया जाता है, तो वो क्या करेगा? स्कॉलर जो भी है वो एक प्रपोजल लिखेगा और सबमिट करेगा, उसको परमिशन मांगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरे रिसर्च करने से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सामने आएंगी। तो ये पूरा एक प्रपोजल लिखा जाएगा। और लास्ट होता है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल, या कह सकते हैं इवेंट बेस्ड प्रपोजल, एक्टिविटी बेस्ड प्रपोजल, जो आप स्टूडेंट से यानी क्लास 12 आईएससी में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, जरूर कोई ना कोई पोस्ट आपको वो इमेजिन करवाएंगे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कराने की, या फिर एक क्लब को स्टार्ट करने की, कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको एक सेटअप करना है जिससे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर यानी गरीब बच्चों को आपको सिखाने के लिए, उनको वोकेशनल स्किल्स लर्न कराने के लिए एक आपको एक प्रोग्राम, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको एक सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको एक प्रपोजल लिखना है। या फिर एक और मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल यू हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ साइंस क्लब। ठीक है, आपको एक स्कूल में साइंस क्लब खोलना है। साइंस क्लब, ये क्लब्स क्यों खोले जाते हैं स्कूल में? जिससे जो है बच्चों के अंदर जो फोबियाज होते हैं उनको दूर किया जा सके, और उनके अंदर जो इनेबिलिटीज होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उनको दूर किया जा सके, उनके अंदर कैपेसिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीके के ही प्रपोजल आपको आएंगे कि कोई ऐसा प्रोग्राम, एक्टिविटी या फिर कोई क्लब आपको सेटअप करना है जिससे उस स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर कोई और पर्टिकुलर चिल्ड्रन है जिनसे उनको फायदा हो सके आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। तो किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यही सब प्रपोजल राइटिंग में लिखा जाता है। तो 10 मार्क्स आपको इसमें पूरे मिल सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर फॉर्मेट जो उन्होंने बताया है वो फॉलो करिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपका मन कर रहा है आप इस तरीके से प्रपोजल लिख दो, तो आपके मन से कुछ नहीं होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक लेटर राइटिंग होता है ना, उसमें हमें एक फॉर्मेट ही फॉलो करना होता है। बिल्कुल वैसे समझिए इसको। आपको याद होगा क्लास 9 10th में आप एक नोटिस राइटिंग लिखते थे, राइट, ईमेल राइटिंग लिखते थे, उसका भी एक फॉर्मेट होता था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते थे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। प्रपोजल राइटिंग में आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो फॉर्मेट उन्होंने बताया है। ठीक है, तो 10 मार्क्स पूरे पूरे हासिल करने के लिए आपको इसमें 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी होती है। जल्दी जल्दी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक टाइटल होता है जो आपको लिखना होता है, इसके बाद एक हेडिंग होती है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तीसरा एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर आपको लिखना होता है लिस्ट ऑफ मेजर्स, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखना होता है जो कि कंक्लूडिंग या कह सकते हैं क्लोजिंग सेंटेंस होता है। इसके मार्क्स आप देख सकते हो। आपको जो टाइटल है और जो हेडिंग है, इन दोनों चीजों के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और लिस्ट ऑफ मेजर्स लिखने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये मार्क्स ही हमको बता रहे हैं, जो सेग्रीगेशन उन्होंने खुद कर रखा है, इस चीज से हमको ये पता चलता है कि ये सारी चीजें इंक्लूड करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी चीज इसमें से छोड़ दी तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग?
सैंपल दिखाती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक सेटअप करना है जिससे उनके अंदर कुछ वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक कैची हेडिंग बनाओगे कि आप क्या लिख रहे हो, प्रपोजल किसकी वजह से प्रपोजल लिखा जा रहा है, किसके लिए प्रपोजल है और क्या है प्रपोजल। तो वो आपको कैची हेडिंग बनानी होती है, जो कि हम यहाँ पे इसको हम लोग टाइटल कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से एक और सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि साइंस क्लब आपको एक सेटअप करना है, इसके लिए आपको एक प्रपोजल लिखना है। तो यहाँ के लिए हेडिंग क्या हो गई, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। ये हेडिंग आपको भी लिखनी है, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप दिस, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप दैट। ठीक, ये हो गया आपका टाइटल। कितना इजी है, ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको वहां पे सेटअप करना है बस वही आपको उसमें लिखना है। तो टाइटल आप क्या लिखोगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइटल के लिए उन्होंने दो बातें हमें दिमाग में रखने को बोली हैं। वो बोला है उन्होंने कि जो टाइटल होगा वो सेंटर अलाइंड होगा, यानी कि बीच में होगा, लाइन के बीच में होगा। आप देख सकते हो दोनों सैंपल्स में उन्होंने लाइन के बीचों बीच में ले रखा है। जितनी जगह उन्होंने इस लेफ्ट मार्जिन में छोड़ी है उतनी जगह उन्होंने राइट मार्जिन में छोड़ी है। और दूसरी चीज उन्होंने यहाँ नहीं बताई है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आप देख सकते हो आईसी दोनों, क्लास 12 आईएससी, क्लास 11th आईएससी में जो सैंपल्स उन्होंने दे रखे हैं उन्होंने दोनों में ही कैपिटल लेटर्स का यूज किया है। व्हाई डिड दे यूज कैपिटल लेटर्स, बिकॉज कैपिटल लेटर्स लिखने से जो आप एक टाइटल बनाओगे वो कैची लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको भी यही फॉलो करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। और ब्लैक पेन से अगर आप लिख दोगे तो क्या ही बात है, यानी आपका जो प्रेजेंटेशन हो जाएगा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख देना और इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे और सेंटर अलाइंड होना चाहिए, बीच में लिखोगे। और एक बात और दे रखी कि 5 से 6 वर्ड्स के अंदर आपका टाइटल कवर हो जाना चाहिए। एक सेंटेंस नहीं बना दोगे आप। ठीक है, तो 5 से 6 वर्ड्स के अंदर टाइटल जो आपका सेंटर अलाइंड होगा कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, ब्लैक पेन का यूज करोगे, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन सेम स्पेस छोड़ोगे, लगना चाहिए कि आपने एकदम बीच में लिखा है उस चीज को। टाइटल के बाद आपको लेना होता है हेडिंग, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या बताते हैं, इसमें हम लोगों को ये बताना होता है कि इस पर्टिकुलर प्लान से, इस पर्टिकुलर सेटअप से, इस पर्टिकुलर आपकी स्कीम से जो आप प्रपोजल लिख रहे हो उस प्रपोजल से उस इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको बताना होता है। तो हम देख लेते हैं सैंपल में किस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए प्रपोजल लिखना है। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपको क्या बताना होगा कि डेवलपमेंट सेंटर जो आप सेटअप करना चाह रहे हो इससे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ लिखा है कि टू सेटअप द सेंटर टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन टू लर्न सम वोकेशनल स्किल्स सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग। ठीक है, तो इस यानी बच्चों को क्या फायदा होगा कि वो वोकेशनल स्किल सीखेंगे जिससे वो लिविंग अपनी स्टार्ट कर सके, अर्निंग स्टार्ट कर सकें। जो दूसरा सैंपल है हमारे पास साइंस क्लब के लिए, उसमें किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें आपको बताना है कि साइंस क्लब जब आप सेटअप करोगे तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर एक इंटरेस्ट फोस्टर होगा। एक क्लास में तो साइंस वो पढ़ते हैं, आउटसाइड द क्लासरूम जो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा साइंस का वो होगा, और साइंस के जो वंडर्स हैं वो उन तक पहुंचेंगे, और जो साइंस की रेलिवेंस है वो उनकी लाइफ तक पहुंचेंगी इस पर्टिकुलर सेटअप से। ये आपने इंट्रोडक्शन में, यानी इंट्रोडक्शन आपको मेनली ये बताना होता है कि इस प्रपोजल से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाला है या उस इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट होने वाला है। 2 मार्क्स का होता है ये। और इसके लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं कि जो हेडिंग होगी आपकी, यानी जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे इसमें मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। 2 सेंटेंसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, पूरा पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। और सेंटेंसेस भी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए आपको। और दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि आपको वही लिखना है कि किस तरीके से जो प्लान है वो इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट करेगा। तो टाइटल और हेडिंग यानी इंट्रोडक्शन उन्होंने कवर कर लिया। इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हेडिंग में ये भी आपको हेडिंग बनानी है, कोलन नहीं लगाना है, 2 डॉट्स लगाने हैं, आपको डैश नहीं लगाना है, और ऑब्जेक्टिव्स भी ब्लैक पेन से मेंशन करिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको एम्स बताने होते हैं, और वो एम्स आप पॉइंट्स में नहीं बनाओगे, आप लाइन से 2 सेंटेंसेस में बताओगे। 2 सेंटेंसेस से ज्यादा आपको नहीं लिखने, ये इन्होंने दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स तो उन्होंने वहां पे बताया, लेकिन पॉइंट्स वो आगे बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है आप पैराग्राफ में ही लिखोगे, आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेने हैं लेकिन आपको पैराग्राफ में लिखना, लाइन से 2 सेंटेंसेस एक के बाद एक लिखने हैं। ठीक है, और दोनों जो आप एम्स लिखोगे, यानी इस प्रपोजल का क्या एम है, बच्चों के अंदर क्या वैल्यूज आएगी उस पर्टिकुलर सेटअप से, ये आपको यहाँ पे इलैबोरेट करके लिखना होता है ऑब्जेक्टिव्स में। वो डिस्टिंक्ट रीजंस होने चाहिए, नहीं एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। अलग अलग रीजंस आपको बताने हैं और 2 ही बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैंपल में देख लेते हैं कि किस तरीके से दिया गया है। तो साइंस क्लब प्रपोजल जो लिखना है उसमें ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या होंगे, आपको इसमें बताना होगा कि
इस पर्टिकुलर सेटअप से बच्चों के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी, बच्चे क्या सीखेंगे, आपको एलैबोरेट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे गए हैं और पहले सेंटेंस बताया गया है कि साइंस क्लब से स्टूडेंट्स के अंदर जो फोबियाज है साइंस को लेकर वो दूर होंगे। दूसरी चीज, उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज और प्रोग्राम से। तो दोनों डिस्टिंक्ट रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। एक और सैंपल देख सकते हैं आप, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो प्रपोजल लिखने को आया है, इसके जरिए आप क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताते हैं हम कि इससे स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, आपको 2 डिस्टिंक्ट रीजंस देने होते हैं वहां पर। तो यहाँ पे लिखा है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जो गरीब बच्चे हैं वो ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग कौन कौन सी लेंगे ये एक्सपेंड करके आपने यहाँ पे लिख रखा है, कारपेंट्री, कंप्यूटर्स, रिपेयरिंग मोबाइल एंड ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बड़े सेंटेंस उन्होंने एक मर्ज करके लिखा है, तो 2 सेंटेंसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके। इसके बाद होता है लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, लिस्ट ऑफ मेजर्स में हमें ये बताने होते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किन किन सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए साइंस क्लब अगर आपको सेटअप करना है तो एक रूम की जरूरत होगी, वीकली कब कब होगा, कौन किन क्लासेस के लिए है, अगर उसके लिए फीस आप लगा रहे हो तो कितनी फीस होगी, या कौन से स्टूडेंट उसमें शामिल होंगे, या आपको अपने प्रिंसिपल से कुछ रिसोर्सेज चाहिए हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। या फिर आपको टाइमलाइन बतानी है कि इतना टाइम आपको चाहिए उसको सेटअप करने के लिए, क्योंकि ये प्रपोजल आप क्यों लिख रहे हो, ताकि प्रिंसिपल उसको क्या करे, एक एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था, मकसद ही हमारे ये प्रपोजल किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ताकि वो अप्रूवल दे अपना। ठीक है, और इसी बात को लिस्ट ऑफ मेजर्स में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं काउंसिल के जरिए, उन्होंने बोला है कि ट्राई टू यूज द वर्ड मे इन योर लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स जब आप लिखेंगे, स्टेप्स जब आप लिखेंगे जो जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चाहिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कि आप प्रिंसिपल से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, दूसरी चीज, लिस्ट ऑफ मेजर्स केवल 4 होने चाहिए, और इसको हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स में, ये पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको 4 पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताना होता है कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहते हो। अब सैंपल में आप देख सकते हो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए लिस्ट ऑफ मेजर्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि हॉल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर के लिए, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, टूल्स और इक्विपमेंट के अरेंज करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, और फंड्स भी चाहिए थोड़े बहुत एनजीओ से। तो ये 4 चीजें आपने देखी कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी, ये आप लिख रहे हो उसमें। दूसरे सैंपल में भी आप देख सकते हो, जैसे साइंस क्लब अगर आपको सेटअप करना होगा तो उसमें भी आपको एक रूम की जरूरत होगी, जैसे वहाँ पे आपने हॉल्स के लिए लिखा था, यहाँ पे मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम को यूज किया जाना है, मीटिंग्स जो है वो वीकली होगी, इतने बजे होगी, उसके बाद इतने इतने से क्लास के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब मेंशन करेंगे आप। राइट, तो आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ मेजर्स में हम लोग क्या लिख रहे हैं, द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर सेटअप। लिस्ट ऑफ मेजर्स के बाद आपको एक कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी क्लोजिंग सेंटेंस लिखना होता है, और उस क्लोजिंग सेंटेंस में आपको अपील करनी होती है, बताना होता है कि हमें उम्मीद है कि आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी और या करेंगे, या हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरीके की एक सिंपल सी लाइन लिखनी होती है, बहुत लंबी लाइन आपको नहीं लिखनी, एक लाइन आपको लिखनी होती है, ये आपको पूरे 2 मार्क्स देती है। और आप दोनों सैंपल में देख सकते हो एकदम सिमिलर लाइन लिखी गई है, वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड so that the science club is established at the earliest. Okay, और यहाँ पे कि सेम है, so that the skill development center is established at the earliest. एक बार जल्द से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या लिखना होता है। पहले आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद हेडिंग या फिर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड कंक्लूजन। I hope you guys got the idea how to write proposal writing for scoring maximum. If you like the content, please do share with your friends, and thank you for watching.